हे बाबा जी, मुझे अपना दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरा हाथ देखकर मेरी किस्मत देख के बताइए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे इन सब में से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस दुख की जिंदगी से मुक्ति का एक ही उपाय है, लेकिन इस उपाय का रास्ता तू तय नहीं कर पाएगा बेटा। मैं सब कर लूंगा, अब बताइए क्या करना है। ठीक है, तो फिर आजा, मैं तेरे कान में बताता हूँ। पाटलिपुर गांव के लोग देखते हैं कि नदी किनारे एक झोपड़ी में एक तांत्रिक आए हैं। उस गांव के गरीब और दुखियारी लोग सब दौड़ कर जाते हैं उस तांत्रिक के पास। बाबा, मेरी 2 गाय सांप के काटने से मर गई है बाबा। मेरी बाकी गायों का क्या होगा? मुझे कोई तो उपाय बताइए बाबा। एक काम कर, तू बैठ, मैं अपने पिशाचों से इस बारे में बात करके तुम्हें बताता हूँ। अंदर देखने से पता चलता है कि उसने असली तांत्रिक के हाथ पांव बांधकर वहां बिठा रखा है। उनके सामने है एक थैली, धुनुची और कमांडोल। अरे वो तांत्रिक, बाहर से सब सुना दिया ना, अब बोलो। मेरा हाथ खोल दो। ले लो, इसे उसके घर के चारों तरफ छिड़कने के लिए बोल देना, फिर उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लक्कड़हार बाहर आ जाता है। सुन, पिछले जन्म में तूने इन सांपों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इस जन्म में वो इनका प्रतिशोध ले रहे हैं। ये ले पकड़, इसे घर के चारों तरफ छिड़क देना, फिर सांप कभी नहीं आएगा। और हाँ, बैसाखी लगने के दोपहर में इस गांव में किसी का जन्म हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। इसी तरह से बेस बदलकर लक्कड़हार तांत्रिक की मदद से गांव वालों को औषधि देता है और वो सबसे ये जानना चाहता है कि बैसाखी लग्न के दोपहर में उनके गांव में किसी का जन्म हुआ है या नहीं, पर कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए वो लक्कड़हार उस गांव को छोड़कर चला जाता है। लो, इसे लपेट लो। किस लिए? इस गांव में वैसे भी कोई नहीं है। इस गांव को छोड़कर हमें दूसरे गांव जाना होगा। उस बैसाखी लगने के इंसान को ढूंढ कर निकालना होगा। लक्कड़हार फिर से एक दूसरे गांव में जाकर एक टूटे फूटे मंदिर में पनाह लेता है। वहां पर तांत्रिक को बिठाकर हर जगह तलाश करता है बैसाखी लग्न के दोपहर में जन्म हुआ हो ऐसे किसी इंसान को, पर हाय रे, वहां भी कोई जवाब नहीं मिलता है। अरे सुन, बैसाखी लगने के दोपहर में किसी का जन्म हुआ है, ऐसे इंसान को जानते हो? नहीं नहीं बाबा जी। अरे ऐसे सर पर हाथ रखकर ना बैठकर आप जरा उस तांत्रिक बाबा जी के पास जाकर आइए ना। जाना ही होगा, जाना ही होगा। और उपाय तो नहीं दिख रहा है मुझे। इस तरह से मेरे खिलाफ अगर राज्यसभा में राजनीति चलती रही तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। ठीक है, जाके देखता हूँ। आप कुछ कीजिए बाबा, जिससे मेरे खिलाफ राज्यसभा में कोई बातें ना बनाए बाबा। इंतजार कर। ये कहकर सेठ जी को बिठाकर अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। ये ले, इस जड़ को एक पत्र में पानी से भिगोकर सोने के कमरे में तीसरे बिस्तर के पास जिस तरफ सर करके सोता है उस जगह पर रखना है, तभी तेरी मनोकामना पूरी होगी। प्रणाम बाबा। मेरे सवाल का जवाब दे। बैसाखी लगने के दोपहर में जन्म हुआ हो ऐसे इंसान को जानता है क्या तू? बैसाखी लग्न के दोपहर में? अरे हाँ, वो तो हमारे महाराज ने स्वयं जन्म लिया है बाबा। अच्छा, तो फिर उसको मेरे पास लेकर आ। लेकिन क्या वो मेरी बात मानकर आपके पास आएंगे? वो तो महाराज है ना। तू सिर्फ जाकर बोल कि आपका जन्म बैसाखी लगने के दोपहर के बाद हुआ है तो आप आ जाइए। ये कहते ही महाराज को मेरे पास ले आओ, उन्हें मैं समझा दूंगा। अच्छा ठीक है। एक तांत्रिक मुझे बिना देखे मेरे जन्म का सही समय कैसे बता सकता है? अजीब बात है, पर एक बार तो उस तांत्रिक बाबा के दर्शन जरूर करने ही पड़ेंगे।
प्रणाम बाबा जी, आपने मुझे बुलाया? एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारे सामने आने वाला है। ये क्या? तो फिर अब क्या होगा बाबा जी? इंतजार करो, मैं अपने पिशाचों को इस बारे में पूछ कर आता हूँ। ये कहकर लक्कड़हार मंदिर के अंदर चला जाता है। खतरा? तो फिर राज ज्योतिषी ने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? लक्कड़हार बाहर आ जाता है। सुनो राजा, तुम्हें साधना करनी होगी, शव साधना। दिन रात ये साधना करके तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो फिर शिव से शीघ्रम। ठीक है, तो आज रात को 12 बजे आओ, मैं अपने हाथों से सारा इंतजाम करके रखूंगा। प्रणाम। अब मेरी किस्मत का परिवर्तन कौन रोक पाएगा? खुद स्वयं राजा। सारा इंतजाम करना पड़ेगा मुझे जल्दी, लेकिन पहले लकड़ी। तो फिर ऐसा ही कीजिए महाराज, उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ठीक है। तब यज्ञ की क्रिया शुरू की जाए। हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मंदिर के अंदर जाना मना है। वहाँ मेरे अंगत भक्त पिशाच रहते हैं, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो तुम्हें पसंद नहीं करते। अब शुरू करते हैं। तामूष भिमूष स्वाहा, नश्वर आत्मनिवेदन स्वाहा। चलो, अब आग में घी डालो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आजा आजा, जागृत हो सारी अपवित्र आत्माएं, सारी वासनाएं लेकर यहाँ आ जाए, चिता की अग्नि में आ जाए। शमशानेश्वरी देवी, तेरा जलवा दिखा दे। इस अलौकिक परलोक में सारी परेशानी गायब कर दे, मुक्त पवन की तरह राजा। इसी तरह से 2 रातों तक चलती रही ये शव साधना। आखिरी रात को साधना में बैठने से पहले लक्कड़हार बताता है, आज की आखिरी रात है, देवी संतुष्ट हो गई है। इस रात में तुम्हें एक मंत्र जाप करके अग्नि में 3 फूल चढ़ाने होंगे। ठीक है, पर मेरे गुरुदेव का आदेश है कि कोई मंत्र सुने बिना, मतलब समझे बिना, मैं जाप नहीं कर सकता। कौन सा मंत्र है, पहले मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, तो इंतजार करो, मैं अपने पिशाचों से इस मंत्र के बारे में बात करके आता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी लक्कड़हार मंदिर के अंदर जाता है। कुछ ही देर में बाहर आकर उस मंत्र का उच्चारण करता है। गच्छा तुम्हें भवती नियति भरमे, तामाशाही ताचिंश टिंग परंतु चा। अब तुम बोलो। लेकिन शव साधना का मंत्र ये नहीं है। मुझे जितना ज्ञात है उससे लगता है कि आखिरी शब्द में कोई गड़बड़ी है। ऐसा है क्या? तो क्या उस पिशाच ने गलत बताया मुझे? इंतजार करो, मैं अभी आया। लक्कड़हार के उठते ही महाराज वज्रकंठ में आदेश देते हैं, बंदी बना लो इस लक्कड़हारे को। अरे ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तांत्रिक हूँ, मैं क्या करना। आइए आइए, मैं जानता हूँ कि हर दिन आप पर काफी अत्याचार हुआ है, पर अब नहीं होगा। आज से राज कर्मचारी आपकी सेवा करेंगे। और फिर मैंने राज पंडित से बात करके पता लगाया कि मुझ पर कोई भी खतरे की संभावना नहीं है। तुम कोई मंत्र नहीं जानते, और मंत्र जानने के लिए बार बार अंदर जाने की वजह से मुझे शक हुआ कि कोई तो ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब बाकी बातें मैं बताता हूँ। ये लालची लक्कड़हारा मेरे पास आया था अपनी किस्मत बदलने के लिए। मैंने इसे बताया कि जिस किसी से भी इसका जन्म लग्न बिल्कुल मेल खाएगा, उसके साथ ही अपनी किस्मत बदल सकता है। ये सुनकर सबसे पहले इसने मुझे बंदी बना लिया, क्योंकि मेरे बिना ये अपनी किस्मत बदलने की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाएगा। आखिरकार आपके साथ इसका जन्म लग्न मेल खा गया, और इसलिए ये अपनी किस्मत आपके साथ बदलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोई गलती की है क्या? हर कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है ना, इसलिए। मैं चाहता हूँ, पर तुम मूर्ख हो। सिपाही, कमरे से वो धनुची लेकर आओ। राजा के आदेश पर सिपाही दौड़ कर जाता है और धनुची लेकर आता है, और राजा उस धनुची में से एक रत्न निकालते हैं। ये आपने कैसे देखा? मैंने राख से निकलती हुई रोशनी को देख लिया था। आपको राज्य का लालच नहीं था, सिर्फ ये रत्न ही तुम्हारी किस्मत बदल सकता था।
दरअसल किस्मत बदलने के लिए सिर्फ किस्मत पर ही भरोसा करने से काम नहीं चलता, चाहिए दूरदृष्टि और मौके का सदुपयोग। महाराज, तो अब मैं चलूं? कुछ दिन आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए बाबा।